हेलो एवरीवन। तो माँ खुड़िया रानी के आशीर्वाद से काफ़ी मेहनत और परिश्रम के बाद हमारे दुकान की ओपनिंग तो हो गई। तो बस उन्हीं का धन्यवाद करने के लिए हम लोग उनके दर्शन के लिए फैमिली निकल गए। मेरे मायके और ससुराल दोनों ही फैमिली गए थे दर्शन के लिए। तो यहाँ पर तो मम्मी लोग को रिसीव करने के लिए गाड़ी बस रुकी हुई है यहाँ पर। यहाँ मम्मी लोग आके बैठ के गाड़ी में, दीदी भी आई हुई थी बड़ी वाली, तो मैंने उनसे भी कहा कि आप भी चलो। तो बस हमने यहाँ फिर हमने गाड़ी की टंकी फुल कराई, फिर हम निकल गए माता के दर्शन के लिए। ये अपने दोस्तों के साथ पहले ही वहाँ चले गए थे क्योंकि पूजा वूजा करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए वो पहले ही निकल गए थे। और हम लोग बाकी लोग पीछे से आ रहे थे, बहुत सारी गाड़ियाँ थी साथ में, आगे पीछे सब जा रहे थे। तो माता खुड़िया रानी वाले रास्ते पे ही बीच में ही मेरी फ्रेंड का भी घर पड़ता है। तो मैंने उनसे कंफर्म नहीं किया है, मैं उसे हमेशा सरप्राइज़ देती हूँ। जब भी हम उस रोड में जाते हैं तो मैं हमेशा इसे सरप्राइज़ देती हूँ। तो वो जैसे रहती है वैसे उसको उठ के आना पड़ जाता है। हमारी बेइज्जती हो रही है। खुड़िया रानी जा खुड़िया रानी जा रहे हैं। खुड़िया रानी आप कैमरे की नजर में आए। चलिए ना आप लोग अंदर तो चलिए। बिना मेकअप करे रहो, क्यों नहीं मेकअप करके रहती हो? तो इतने शर्म आ रही थी, उसे आइडिया ही नहीं था कि हम अचानक से उसके घर के पास पहुंच जाएंगे। वो निकल ही नहीं रही थी घर से। तो बस हम वहां से निकल गए। उसके बाद रास्ते में ही हमें ये अनासपत्ती का बगीचा दिख गया। तो फिर हम लोग सोचे कि अभी तो सारे बाकी लोग पीछे ही हैं, हम लोग घूम लेते हैं। फिर हम लोग सब लोग यहाँ पर उतर गए। फिर बहुत सारा अनासपत्ती फला हुआ था, हम लोग देख के तो बहुत खुश हो गए। बच्चे लोग भी सारे बहुत खुश हो गए। फिर हमने सोचा कि थोड़ा अनासपत्ती इन लोगों से मांग लेते हैं। इन लोग पूरा ट्रे भर के यहाँ पर रखे हुए थे। वाह! तो फिर काफ़ी मीठा भी था, टेस्टी था अनासपत्ती। तो मैं तो ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं है, पर का 2 पीस बस खा लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो हम लोग सारे लोग कम से कम आधा घंटा वहीं पर ही घूमते रह गए हम लोग। हम लोगों ने उनसे बात की, फिर हम लोगों ने उनसे अनासपत्ती मांगा कि कुछ अनासपत्ती हम लोगों को भी दे दो। तो फिर उन लोग देने के लिए एग्री हो गए थे, बट हम फ्री में नहीं लेना चाह रहे थे। उन लोग पैसा नहीं ले रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उन्हें फ्री में पैसा दे दिया। किसी की मेहनत की कमाई ऐसे नहीं खानी चाहिए। तो हम लोगों ने उन्हें पैसा दिया। फिर उन लोगों ने कहा आप छाट के ले लो, तो फिर बस हमने दिया। हमारी माता श्री भर रही है अपना झोली। मिर्ची दिखा। इधर इन लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। अपना झोली भर के ले जाएगा। उनके कुछ दोस्त लोग हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे, तो उन लोगों ने भी हम लोगों की गाड़ी देख के रुके। फिर उन लोग भी बाल्टी लेके पहुंच गए लेने के लिए। तो इन लोगों ने भी थोड़ा बहुत अनासपत्ती लिया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। तो हम लोग खुड़िया रानी माता के स्थल पहुंच चुके थे। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और अपने एरिया के भी काफ़ी लोग थे वहाँ पर, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन हमारे यहाँ का मार्केट बंद रहता है, इसलिए ज़्यादातर लोग छुट्टी के दिनों पर ही यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर फिर जो हम लोगों से पहले आए थे उन लोग सारे लोग दर्शन करके आ चुके थे। तो हम लोग सोचे पहले दर्शन करके आ जाते हैं, उसके बाद फिर बाकी लोगों से मिलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम लोग मंदिर की ओर चल पड़े। सीढ़ी उतरने टाइम तो बहुत मज़ा आ रहा था, पर चढ़ने में हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग सारे लोग नीचे पहुंच चुके थे और यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड यहाँ पर थे अपने दोस्तों के साथ। उन लोग प्रसाद की तैयारी कर रहे थे। फिर हम लोग माता के दर्शन के लिए नीचे उतरे। हमने अपने हाथ पैर वॉश किए। उसके बाद
माता के दर्शन के लिए। फिर हम लोगों ने पूजा की। फिर पूजा करने के बाद जो माता का एक गुफा है जहाँ पर उनकी मूर्तियाँ हैं, तो हम वहाँ दर्शन करने के लिए फिर गुफा के अंदर गए। मैं वहाँ पर पहले भी जा चुकी हूँ, पर दीदी फर्स्ट टाइम पे जा रही थी, वो फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर। फिर दीदी और भाई अंदर चले गए, और भी कुछ लोग जा रहे थे तो उन लोगों के साथ अंदर चले गए। मैं और काजू बस बाहर में ही टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को नहीं जाना था, हम लोग जा चुके थे पहले तो। फिर मैं सोची कि नहीं जाती हूँ। फिर इन लोग दर्शन करके आ गए बाहर, दीदी और भाई। उसके बाद फिर मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि हस्बैंड बाहर में ही थे, तो फिर उनसे मिली, फिर कुछ देर बातें करी। उसके बाद फिर वो चले गए प्रसाद वरसाद बांटने। फिर ये मेरे बड़े जेठ और जेठानी हैं, इन लोग सीढ़ी उतरते उतरते थक गए थे तो इन लोग आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद हमें मंकी भी किया। फिर हम लोग सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, तो हमें बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी, तो फिर हम लोग ऊपर जा रहे थे वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए कुछ। और कुछ देर बाद ऊपर जाने के बाद मुझे बहुत जो बड़ा सा कीड़ा दिखा, आई हेट दिस टाइप कीड़ा। तो फिर हम लोग ऊपर पहुंच चुके थे। ऊपर पहुंचने के बाद वहीं पर एक होटल था छोटा सा, तो बस हम लोग वहीं पर नाश्ता वास्ता करने लगे। ये भी आ गए तब तक। फिर साथ लोग में हम लोगों ने नाश्ता किया। फिर यहाँ पर खाना की तैयारी चल रही थी, वेज नॉन वेज सब टाइप का था। ये मेरी सासू माँ और माँ हैं जो वेजिटेरियन है, तो उन लोग साइड में ही खा रहे थे। और साइड पे चल रहा था चिकन रोस्ट। ये मेरी दीदी हैं और ये मेरी दोनों जेठानियाँ हैं जो दनादन खाए जा रहे हैं। और ये इस साइड पे लड़कों की व्यवस्था थी, अलग व्यवस्था उनकी चल रही थी। फिर खाने के बाद मुझे बहुत थकावट होने लगी, क्योंकि बहुत लेट से हम लोगों ने खाया था। तो फिर मैं बस थोड़ा सा गाड़ी में रेस्ट करने आ गई। कौन मैं वीडियो देख रही हूँ। आजा आजा, हम लोग इधर बैठेंगे, आओ हम लोग इधर बैठेंगे, आओ। हम लोगों ने खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल के घर के लिए, और बाकी लोगों ने नहीं खाया था तो उन लोग आराम से खा के निकले। तो फाइनली हम लोग उसमें पहुंच चुके थे। तो ये रहा मेरा आज का खुड़िया रानी वाला ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।